बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके लिए प्लेंटी ऑफ पजल्स मेंटल मैथ्स क्विज़ेस ला रहे हैं जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। सो काइंडली हमारा पेज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हर पज़ल में आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। तो अगर आपको पज़ल आता है तो कमेंट्स में आप आंसर लिख दें, अदरवाइज़ आप वेट करें कि नेक्स्ट क्लिप के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो अगर आपको पसंद आए तो आप उसके ऊपर कमेंट्स दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी फ्रेंड्स, फिर आप रेडी हैं तो आइए हम अपना पहला क्विज़ देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो अब मुझे इस क्विज़ के अंदर नॉर्मली में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है काउंटिंग फिगर, कि यहाँ पे आपको ट्रायंगल है और ट्रायंगल की वैल्यूज़ आपको मालूम करनी है कि क्या है, कितनी है। तो उस हिसाब से हम ये करेंगे, जिसमें आपको अलग अलग दिए हुए हैं। इस पूरी सीरीज़ के अंदर 2-3 वीडियोज़ के अंदर जो है वो ट्रायंगल की वैल्यूज़ जो है वो आपको मालूम करनी है कि आप किस तरह से करेंगे। तो ये यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है तो मैंने अलग अलग सैम्पल्स के हिसाब से आपको बना के दिए हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको ये नज़र आ रहा है, सबसे पहला फर्स्ट है, तो इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक बीच में एक लकीर लगाई है, यानी ये एक 1 हो गया और 2 हो गया। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे 1, और ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो इसलिए हम इसको 1 + 2 करते हैं तो हमारा हो जाएगा टोटल 3। ये 3 कैसे हो गए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल जो है वो आपने ये वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन जो है ये 1 हो गया, ये आपका पोर्शन 2 हो गया, और टोटल मिला के जो है पूरा वो आपका 3 हो गया। तो ये टेक्निक होती है कि जिसके थ्रू आपको निकालने आसान है। कि जिस तरह यहाँ पे अब एक लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 3 लाइनें, यहाँ पे आप देख रहे हैं और ज़्यादा लाइनें। तो इसको निकालने का ये टेक्निक है कि जितने भी आपके पास पोर्शन हो, यहाँ पे आप लिख लें 1, यहाँ पे आप 2 लिख लें। 1 और 2 को आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपके पास है, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करेंगे। कि यहाँ पे हमने लिख लिया 1। अब ये वाले ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हम ये लिख लेंगे 1 + 2 + 3 + 4। और अगर हम इसको 4 को, इन चारों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। यानी अगर 4 और 3 7 और बाकी 3, ये सब मिला के हमारा 10 हो गया। तो ये जितने भी ट्रायंगल है यहाँ पे, जितने भी आपके पास इस तरह हो, आप इस तरह यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 लिख लिए, इन सबको ऐड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा। एक टेक्निक ये है। दूसरी टेक्निक ये भी है इसके अंदर कि जब इस तरह के आपके पास बड़े बड़े आएँ तो आप ये किस तरह से ये कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4, अगर मैं लिख लेता हूँ 4, और 4 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ। ये 5 कहाँ से आ गया, जैसे आप ये एक और टेक्निक है कि हमने लिख लिया 1 2 3 4, 4 है, 4 के बाद जो वाला नंबर जो है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे बिलफर्स यहाँ पे 20 आ गया, 4 5 20, और 20 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 10। तो वही जो ऊपर वैल्यू आई थी उसी का 10 है, लेकिन ये निकालने के लिए इस तरह से ये हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जिसके अंदर ये हमारे पास आ गया। वापस ये तरीका मैं बता रहा हूँ जिसमें 1 2 3 4, 4 ये एज इट इज़ आ गया, और उसके बाद एक और जो भी नंबर होगा वो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यही टेक्निक इसके ऊपर भी करके देख लेते हैं। पहले सिंपल वाली, फिर हम जो है आगे वाली करेंगे। कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर है 1, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, तो हम कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, या ये है कि हम इन सब को ऐड कर लें तो इन सब का आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 21।
ये एक टेक्निक थी, और जिसमें नीचे वाली भी टेक्निक मैंने आपको बताई कि जिस तरह यहाँ पर है। लेकिन अगर हम ये डायरेक्ट इसमें कर लेते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ये जो आखिरी जो टोटल नंबर थे वो 6 थे, और उसके बाद वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 7 42, और 42 को अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। यही ऊपर वाला नंबर जो है, तो हमारे इतने ट्राइंगल यहाँ पर है। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये हम मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं। तो इसका अगर आपको मालूम हो कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर है, जिसका हमारा फार्मूला जो है वो हमारा फार्मूला ये होता है कि n और n प्लस 1 करते हैं, तो ये इस फार्मूले से जो है वो हमारा हुआ है। और कैसे हुआ है ये मैं आपको यहाँ पे देखेंगे, ये करके बता रहा हूँ। ये अगर हम कर लेते हैं और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फार्मूला है। तो ये अगर हम ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आप देखें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 है, हमने लिख लिया 4, फिर ब्रैकेट ओपन। ये जो नॉर्मली नंबर है ये n है, और ये दोनों जो है सिमिलर n है, यानी स्मॉल n ही है। अगर ये दोनों, एक मिनट में आपको, ये भी अगर आप n करें ये सिमिलर n है, अलग अलग n नहीं है, एक ही है। यानी ये हमारे पास टोटल 4 था तो हमने 4 लिखा, 4n हो गया। और इसी तरह अगर हम 4 प्लस 1 करते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 5, और इसको डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 है और ये 5 हो गया। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 हो गया, और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर यही चीज़ जो ऊपर 10 आई थी ये इस तरह। इसी तरह ये आपका इसका था, और अब हम जो है ये जो हमने किया है ये इसी का था, ये मेरे वेरिफिकेशन बता था। अब हम इस पर भी करके देख लेते हैं कि इस पर भी यही चीज़ हो रही है। मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, इस फार्मूले के थ्रू ये चीज़ें हुई है, सही। और अब इसमें भी यही है कि यहाँ पे 6 नंबर है तो हमने ये कर लिया 6 प्लस 1, तो वो हमारे पास हो गया 7। तो हमने इस वजह से ये 6 और 6 प्लस 1 7, तो हमारे पास यहाँ पे 7 हो गया। और इस 6 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो 21 आ गया। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो अभी तो आपने ऊपर देखा था कि बहुत आसान था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ताकि मैंने ये कहा कि हर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये आपको 2 और सैम्पल दिए हुए हैं कि आपको बताना है कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल है। तो वही टेक्निक जो मैंने आपको प्रीवियस बताई थी उसी के हिसाब से हम चलेंगे। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है टोटल, अगर हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे कि कितने ट्राइंगल है, तो आप यहाँ पे देखते हैं 1 और 2, यहाँ पे है 1 और 2, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसको ये इस तरह से करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, किस तरीके से हो जाएगा। जिसमें हम सबसे पहले ये अगर हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो हम ये लिख लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो अगर हम इन सब को ऐड कर लेते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 21। ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 21 हो गया। और इसी तरह आप ये ऊपर देख रहे हैं 1 और 2 है, तो उसको भी हम ये कर लेंगे 1 प्लस 2 कर लेते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा 3। ये मैंने आपको बता रहा हूँ इसका 1 और 2। इसी तरह यहाँ पे भी है 1 और 2 है, उसको भी हम कर लेंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा 3। यानी अगर मैं 1 प्लस 2 कर लूँ तो हमारे पास हो जाएगा 3। यानी ये, और अगर 21 प्लस 3 प्लस 3 करूँगा तो हमारे पास इसका जो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 27। यानी इसके अंदर जो है हमारे 27 जो है वो
बॉक्सेस बन रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है वो 27 हो जाएगा इस बॉक्सेस के अंदर। इसी तरह अब हम देख लेते हैं, ये तो यहाँ पे था, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम इस तरह से नहीं, ये 1 2 1 2 1 2 इस तरह से हम करेंगे, क्योंकि अलग अलग एक एक ट्राइंगल है। तो हम 1 + 2 कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 3। ये जो बात करें 1 2, अब यहाँ पे भी लिख लेंगे, यहाँ पे 1 और 2 फर्स्ट वाला हो गया। अब अगर हम सेकंड वाले पे जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है 1 + 2, ये हमारा था 1 और 2, यहाँ पे भी लिख लेंगे 1 और 2, यहाँ पे भी लिख लेंगे 1 और 2। तो इस तरह हमारा टोटल जो है वो 3 टाइम्स हो जाएंगे। और अगर मैं 3 को डायरेक्ट ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे भी, और इसी तरह अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं तो इसका भी 3, यानी टोटल अगर जब आप देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 333। तो इसका जो हमारा टोटल आंसर होगा वो हमारा होगा यहाँ पर 9, यानी यहाँ पे जो टोटल आंसर है वो 9 होगा, और यहाँ पे इसका जो है वो टोटल आंसर 27 होगा। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं? तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है और इसके अंदर आपको ट्रायंगल मालूम करना है किस तरह। तो मैंने ये आपके लिए आसानी के लिए लिख के दिया हुआ है कि जो मैं पीछे ट्रिक को फॉलो कर रहा था, हर एक एक बॉक्स के अंदर एक एक नंबर दे देता था, 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान ट्रिक है, जिसमें अगर हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, डायरेक्ट 4 है, 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8। यानी इस बॉक्स के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर 8 ट्राइंगल है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 8 है टोटल, जो है ये स्क्वायर है लेकिन इसके अंदर कितने ट्राइंगल है हमें मालूम करना है। तो हम ये करेंगे, जो आखिरी नंबर है 8 है, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पे 16 ट्राइंगल है। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और मज़ीद अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो तो काइंडली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा दें। थैंक यू।